स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ द a। तो सबसे पहला पार्ट जो आपके पास आ जाता है उसमें a जो आपके पास 7 दिया हुआ है, d आपके पास 3 है, n आपके पास 8 है और आपको an फाइंड करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात आपके पास जो an है, an का फार्मूला होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। आपको an फाइंड आउट करना है। an को ऐसे रखेंगे, a का क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। तो जहां जहां वैल्यूज थी वहां पे हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे आपके पास 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। तो यहाँ पे आगे 7 प्लस 7 3 जा 21। तो दैट इज 28 जो होगा आपका an की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, समझे। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, साथ साथ बच्चे जी अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू है -18, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू आपके पास दी गई है 10 और an जो है आपके पास क्या है 0। तो देखेंगे हमारे पास an का फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है आपके पास 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब -18 उस साइड जाएगा इक्वल टू की, तो वो +18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 9 9 इंटू डी। अब ये 9 नीचे आ जाएगा 18 अपान 9 इक्वल टू डी। तो 9 1 सा 9 2 सा, तो डी की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 2। ठीक है जी। ठीक है। तो देखेंगे हम अपना इसका थर्ड पार्ट साथ साथ उतारें, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट में a की वैल्यू निकालनी है आपको, d की वैल्यू आपको दी गई है, n की वैल्यू भी आपको दी गई है और an की वैल्यू भी आपको दी गई है। ठीक है। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है a की। तो an का फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू -5, a की वैल्यू a को ऐसे ही रहने दो, प्लस n की वैल्यू क्या है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। ठीक है जी। -5 ऐसे ही रहेगा, तो a प्लस 18 में से 1 चले गए तो 17 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 17 3 जा 51 और -51। अच्छा, -5 इक्वल टू a यहीं पे प्लस माइनस -51। अब ये माइनस का 51 इक्वल टू के दूसरी साइड चल जाएगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 46। ये आपके पास a की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे कहा गया है, फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू है 18.9, d की वैल्यू है 2.5, n की वैल्यू आपको निकालनी है और an की आपके पास 3.6 है। ठीक है। ठीक है बच्चा जी। तो फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 3.6, a की वैल्यू 18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू क्या है 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे 3.6 इस साइड है, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा 3.6 माइनस 18.9 दैट इज 9n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखेंगे 18.9 में से, मतलब 9 में से 6 गए 3, 18 में से 3 चले गए, तो आपके पास क्या बच गया 15.3। ठीक है। इक्वल टू
n माइनस वन इंटू 2.5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास 2.5 डिवाइड हो जाएगा 153, एक बार देखेंगे 18 189 माइनस 36 करते हैं तो आपके पास आता है 35153। ठीक है, तो ये ठीक है हमारा इक्वल टू, अब यहाँ पे डिवाइड होगा 2.5 इक्वल टू n माइनस वन। अपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने +1 कर लेना है। ठीक है जी, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। चले अब देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू है 3.5 और 35 आई थिंक सो, यहाँ पे मिसिंग है तो 35 शायद हो, और उसके बाद डी की वैल्यू आपके पास 0 है, एन की वैल्यू 105 है और आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ए की वैल्यू क्या है 35 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस वन, डी डी की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 35 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 35 प्लस 0 दैट इज 35। तो ये आपका ए एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका खत्म हो गया 5.2 का। तो बढ़ते हैं हम 5.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अच्छा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज कही गई है, इसके दो पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 30th टर्म ऑफ एपी 1074 ठीक है, तो यहाँ पे 30th टर्म निकालनी है, मतलब कि आपको A30 निकालनी है, A30। ठीक है, A30 जो है आपके पास वो आपको निकालनी है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30। और ये चीज करने से पहले आपको A पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई A इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई -3, तो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस 9 3 is 27, 2 3 2 is 6 और 2 8, साथ में माइनस का साइन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अब 10 माइनस 87 दैट इज -77। तो A30 जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 77, लेकिन साथ में माइनस का साइन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको सेकंड पार्ट में है 11th टर्म निकालनी है, A11 निकालनी है आपको। फार्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, जो आपके पास AP दिया गया है, AP क्या है AP इज इक्वल टू -3 -1/2 और 2। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके पास A की वैल्यू तो आपको पता लग गई है -3, जब D की वैल्यू निकालनी है वो क्या आएगी A2 मतलब -1/2 -3 है ना, A2 माइनस A1 होता है, तो -1/2 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, तो 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -1/2 प्लस 6/2, तो 2 नीचे एलसीएम आ गया, -1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 5/2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी डी की। तो अब आपने फाइंड आउट करना है A11 इक्वल टू A की वैल्यू थी -3, ठीक है, A की वैल्यू -3 प्लस N की वैल्यू क्या है 11 A11, ठीक है, तो 11 माइनस 1 और D की वैल्यू है 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो ये और 2 1 2 2 5 10, तो -3 प्लस 5 5 25, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं, दो क्वेश्चन खत्म है, तो देखेंगे हम अपना तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का।
क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने बोला हुआ है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स, मतलब आपके पास मिसिंग टर्म आपने फाइंड आउट करनी है 26। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास है A1 जो होता है A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है आपके पास थर्ड टर्म, मतलब A3 इक्वल टू A प्लस 2D है कि नहीं। अच्छा, अब A की वैल्यू क्या है, अब ये आपके पास फर्स्ट आ गई, ये आ गई आपके पास सेकंड, तो आप जैसे लेते हो कि सेकंड टर्म आप थर्ड टर्म आपके पास क्या है A प्लस 2D जो है वो आपके पास क्या है 26, और A की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू ये 2 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2 12 जा, D की वैल्यू क्या आ गई 12। ये आपके पास डिफरेंस आ गया, तो यही आपने क्या करना है सेकंड टर्म में बुलाना है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू क्या है 12, तो आंसर आपका आ गया 14। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे 14। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या चीज बोलेगी, ये बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D दैट इज 13। ठीक है, उसके बाद A4 आपके पास क्या आता है A प्लस 3D इक्वल टू 3 है ना, तो आप ये आ गया आपके पास A प्लस 3D। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, आपने क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या आएगा कि आपके पास A प्लस 3D है, ठीक है, A प्लस D यहाँ पे आएगा A प्लस D। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड टर्म जब भी आप बोलते हो तो A प्लस डी आता है, थर्ड टर्म अगर आप बोलोगे तो वो आपके पास A प्लस 2D आएगा, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। तो आपने क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपके पास क्या आएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3, तो A प्लस D इक्वल टू 13, सबके नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है सबके नीचे माइनस का साइन, ए कैंसिल हो जाएगा, 3D में से D चल जाएगा तो 2D हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -13 प्लस 3 -10। ठीक है, तो 2D इक्वल टू -10, D इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, D की वैल्यू आ गई -5। अब D की वैल्यू -5 आ गई है, इसको आपने क्या करना है फर्स्ट में पुट करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे स्पेस नहीं है, पुट D इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट, तो A प्लस -5 इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, A की वैल्यू आ गई 18, A की वैल्यू आपके पास आ गई 18, तो ये आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास कौन सी टर्म है A3 है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू आ गई 18 और D की आती है 2 इंटू -5 दैट इज 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, तो आपके पास A3 आ गई आपके पास 8, ये आ गई 13, ये आ गई 8 और ये आ गई 3। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन के 2 पार्ट, तो बाकी के पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, किसी को डाउट होगा तो वो बताएंगे, नहीं तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसके बाकी के पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, कहीं पे नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हम लोग क्या करें नई से नई वीडियो ला सकें।